राजस्थान का जवान सिक्किम में शहीद हो गया। 3 अक्टूबर को सिक्किम में बादल फटने के बाद सेना का कैंप भी तबाह हो गया था। तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई थी। इस आपदा में सेना के 23 जवान लापता हो गए थे। इसमें से एक जवान राजस्थान के अलवर जिले के बहरोड के थे। 4 दिन रेस्क्यू के बाद उनकी पार्थिव देह मिली। बता दें कि बहरोड के भवानी सिंह की पार्थिव देह दोपहर तक दिल्ली एयरपोर्ट लाई गई है। वहां से सड़क मार्ग से पैतृक गांव बरडौत लाया जा रहा है। शाम 5:30 बजे के करीब अंतिम संस्कार किया जाएगा। बरडौत में शहीद के घर से 4 किलोमीटर पहले रुद वाले हनुमान मंदिर से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। नायक भवानी सिंह सेना में मोटर ट्रांसपोर्ट विभाग में थे। 10 साल पहले 23 मार्च 2013 में उन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी। भवानी सिंह की शहादत की सूचना मिलने के बाद बहरोड और बरडौत में बाजार बंद हो गए। हालांकि भवानी सिंह की पत्नी अर्चना और मां नीलम को शहादत की सूचना नहीं दी गई है। परिवार के अन्य लोग अंतिम संस्कार की तैयारियां कर रहे हैं। अंतिम संस्कार बरडौत के बाटखानी रोड पर उनके खेत में सैन्य सम्मान के साथ किया जाएगा। सूचना मिलने के बाद बरडौत में सैनिक के घर के बाहर रिश्तेदारों, परिजनों, परिचितों व ग्रामीणों जमावड़ा लग गया है। पिछले 4 दिनों में घर में चूल्हा भी नहीं जला। 3 अक्टूबर को भवानी सिंह की पत्नी अर्चना से बात हुई थी। हादसे के बाद से पत्नी और माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। घर के बाहर मेडिकल टीम तैनात है। परिवार के लोगों को लगातार ग्लूकोज लगाया जा रहा है। घर के शहीद की मां नीलम और पत्नी अर्चना को सांत्वना दे रही है। महिलाओं को उनके शहीद होने की भनक न लगे, इसके लिए घर के बाहर पेड़ों के नीचे रिश्तेदार, परिवार के लोग बैठे हैं। बता दें कि सिक्किम में हुए हादसे में भारतीय सेना के 23 जवान लापता हो गए थे। बताया जा रहा है कि इनमें से 7 जवान शहादत पा चुके हैं। सेना से मिली जानकारी के अनुसार तीस्ता नदी से लगे इलाके में आर्मी कैंप बाढ़ की चपेट में आ गया था। बाढ़ में कैंप के 41 वाहन बह गए थे। सिक्किम राज्य को देश से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे NH10 भी बह गया है। इसकी वजह से आवागमन बंद हो गया। डिफेंस PRO के मुताबिक लन्होक झील के ऊपर मंगलवार 3 अक्टूबर की देर रात करीब 1:30 बजे बादल फट गया। इसके बाद लाचौन घाटी में तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आ गई। नदी का जल स्तर 15 से 20 फीट तक बढ़ गया। इसके बाद नदी से लगे आसपास के इलाकों में पानी भर गया। कई घरों में नदी का पानी भी घुस गया। लोग घर छोड़कर सुरक्षित इलाकों में चले गए हैं। परिजनों ने बताया कि भवानी सिंह 1.5 महीने पहले ही छुट्टी मनाकर ड्यूटी पर गए थे। वे 16 ग्रेनेडियर यूनिट में सिक्किम में तैनात थे। करीब 7 साल पहले ही दौसा जिले के बसवा के साथ अर्चना उर्फ अन्नू से उनकी शादी हुई थी। सोनू के 6 साल का बेटा है जो सैनिक स्कूल में पढ़ता है। पत्नी अर्चना अलवर में रहकर B.Ed की तैयारी कर रही है। जवान के पिता नरेश सिंह पेशे से ड्राइवर है। मां भारती के लाडले बेटे ने अपने कर्तव्य पथ का निर्वहन करते हुए वीर गति को प्राप्त किया है। बता दें कि सिक्किम में हुए हादसे में राजस्थान के 3 जवानों के शहादत की सूचना मिल रही है और उन्हीं में शामिल अलवर के बहरोड क्षेत्र के गांव बरडौत के रहने वाले भारतीय सेना के जांबाज सैनिक भवानी सिंह उर्फ सोनू भी शामिल है, जिनकी पार्थिव देह आज सेना के विशेष वाहन से सड़क मार्ग होते हुए उनके पैतृक गांव तिरंगा यात्रा के साथ पहुंच रही है, जहां राजकीय सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विधि दी जाएगी। बता दें कि 6 साल पहले ही इनकी शादी हुई थी और इन्होंने अपने कर्तव्य पथ का निर्वहन करते हुए वीर गति को प्राप्त किया है। 2013 में भारतीय सेना में ये शामिल हुए हैं। बताया जा रहा है कि भारतीय सेना के 16 ग्रेनेडियर में ये तैनात थे और ड्यूटी के दौरान अपने कर्तव्य पथ का निर्वहन करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। मां भारती के लाडले बेटे की शहादत को नमन करते हैं और उनके अदम्य साहस को सलाम करते हैं। आगे के अपडेट के लिए आप बने रहें अपरा समाचार यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।